Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क और एनपीसीएल रावतबटा साइट का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंडेड यानी कैटेगरी 2 और वर्क असिस्टेंट पोस्ट पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए और 10th पास स्टूडेंट के लिए, तो इन दोनों सेंटर का एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गया है। आप लोगों का पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हार्डली आप लोगों का पास 20 से 30 दिन का टाइम है। इसका बीच में आप लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप लोग सच में इस जॉब को क्रैक करना चाहते हैं, पहला जो आप लोग का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है और इसका बाद आप लोग का एडवांस एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल और एडवांस एग्ज़ाम स्पेशल मैं दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हूँ। प्रिलिमिनरी प्लेलिस्ट में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम प्लेलिस्ट में आप लोगों को 17 वीडियो देखने को मिल जाएगा। आज का वीडियो को मिला के टोटल 18 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको मिल जाएगा एनएफसी का प्रीवियस ईयर पेपर, एनएफसी का 2021 में आया हुआ पेपर, बार्क प्रीवियस ईयर पेपर, एनपीसीएल प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत सारा मॉडल पेपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये पूरा प्लेलिस्ट को आप लोग देखिए। आप लोगों का मैक्सिमम चैप्टर और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर आप लोग इधर से देख के जाते हैं और आप लोग थोड़ा सा अगर खुद सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो आप लोग बार्क और एनपीसीएल इजीली फर्स्ट स्टेज में पास हो सकता है। ओके, और एक प्लेलिस्ट में बनाया हूँ एडवांस एग्जाम स्पेशल, उसमें भी मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करते जाऊँगा। उसमें भी ऑलरेडी 5-6 वीडियो ऑलरेडी हैं। तो आप लोग रेगुलर वीडियो जो भी मैं पोस्ट करूँगा आप लोग उसको देखते रहना। तो ये जो क्लास है एनपीसीएल और बार्क स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल है। इसमें एग्जाम होने से पहले आप लोग को मैं 10 से 15 सेट ऐसे ही प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 20 मैथ का क्वेश्चन, 20 साइंस का क्वेश्चन और 10 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग का एग्जाम में होता है वैसे ही इंस्ट्रक्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग जानते हैं फर्स्ट स्टेज में आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चन रहता है और एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स और एक गलत आंसर के लिए आप लोग का 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, ओके। इसका बाद सबसे पहले आप लोग को जनरल साइंस सेक्शन डिस्कस करूंगा। आज का क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग उस प्लेलिस्ट का 17 वीडियो प्लस इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि मैं उसी वीडियो में बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन किया हूँ। ईच एंड एवरी चैप्टर को मैं अच्छा से समझा दिया हूँ। तो आज का जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मैं कलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन को जो है जब मैं डिस्कस करूँगा एटलीस्ट आप लोग का 100 क्वेश्चन मैं बता दूंगा। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग का होने वाला है। जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल का रेगुलर स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट जानते हैं 2019 साल में मैं बार्क एग्ज़ाम क्रैक किया था। बार्क में मैं फिटर ट्रेड से टॉप रैंक किया था। तो इसीलिए मैं आप लोग को एक वीडियो में बता दिया हूँ बार्क एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप लोग का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस लेवल पर आप लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए और बार्क का प्रिलिमिनरी एग्जाम में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस का बारे में और एडवांस टेस्ट का बारे में और इसके लिए कौन सा बुक अच्छा रहता है, तो सभी ट्रेड का बारे में मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। तो आप लोग अगर बार्क का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एनपीसीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाना। और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल और एडवांस एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आज का वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो आप लोग देख लेना, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आज आप सभी के लिए फर्स्ट क्लास है, इसीलिए आप लोग को कहाँ कहाँ से पढ़ना पड़ेगा और कहाँ कहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा, इसका बारे में डिस्कशन करने में थोड़ा टाइम लग गया है। तो इसका बाद में क्लास स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी लवोसिए, ठीक है। एंटोनी लवोसिए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बाद और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में? आप लोग का क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने आविष्कार किया है? आइंस्टाइन ने, EINSTEIN। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
किसने आविष्कार की है या इसका फादर कौन है, तो हो जाएगा आइंस्टाइन। या आप लोगों को ऐसे बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का फादर कौन है, तब भी हो जाता है आइंस्टाइन। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसे पूछता क्वांटम थ्योरी के बारे में पूछता तब हो जाता मैक्स प्लैंक। जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोग का सपोर्टिंग क्वेश्चन बताऊंगा ये आप लोग का एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक और क्वांटम मैकेनिक्स आइंस्टाइन। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी का अगर बात करता तो हो जाता जॉन डाल्टन। ओके, पीरियोडिक टेबल का अगर बात करता तब हो जाता मेंडेलीफ। ओके, और ऐसे तो आप लोग को क्या बोला था, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कौन है, ऐसे अगर आप लोग को बोल देता कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास संरक्षण का नियम किसने आविष्कार किया था, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवोसिए, LAVOSIER। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लेवोसिए। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आप लोग को बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉमनली नोन एज वुड स्प्रिट। आमतौर पर वुड स्प्रिट के रूप में क्या जाना जाता है, तो वुड स्प्रिट किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आता है मिथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या होता है, मिथानॉल होता है, METHANOL। ओके, तो मिथानॉल को कैसे आप लोग लिखते हैं, ऐसे तो पहले मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे CH4 होता है, तो मिथानॉल, तो ये आप लोग देख सकते हैं अल्कोहल ग्रुप में आ रहा है। ओके, तो अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है, एक H का जगह तब OH बैठ जाता है, तो CH3OH, मतलब एक H रिमूव होके क्या हो जाएगा, OH ऐड हो गया। तब देख सकते हैं सिर्फ एक H का जगह OH बैठ गया, क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप है। समझ में आ गया है। तो और भी क्वेश्चन आता है, आप लोगों को बोलता है जो ड्रिंक हम लोग पीते हैं, जो अल्कोहल हम लोग पीते हैं, तो कौन सा होता है, वो होता है इथानॉल, जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इथानॉल भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं मीथेन का बात क्या होता है, इथेन, तो मीथेन में होता है CH4 और इथेन में क्या होता है C2H6 होता है। ठीक है, तो C2H6, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो हो गया। अब देख सकते इथेन, तो इथेन से क्या होता है, इथानॉल होता है, तो ऐसे एक H हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, उसका एक H का जगह OH हो जाएगा, तो C2H5OH हो जाता है। ठीक है, इथानॉल के लिए। तो इतना कुछ आप लोग को समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेक्टिफाइड स्प्रिट हैज हाउ मच परसेंटेज ऑफ इथानॉल। तो इथानॉल मतलब क्या होता है, इथानॉल मतलब जो ड्रिंक हम लोग पीते हैं ना, तो वो होता है इथानॉल या इथाइल अल्कोहल आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफाइड स्प्रिट में कितना परसेंटेज इथानॉल या इथाइल अल्कोहल रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95% इथानॉल रहते हैं और 5% क्या रहता है, वाटर रहता है। ठीक है, तो इथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। ओके, समझ में आ गया है। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए मिथानॉल, तो ये सब अल्कोहल ग्रुप में आता है। एक्चुअली ऑर्गन केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप में, मतलब जो कॉमनली फंक्शनल ग्रुप होता है, तो क्या क्या होता है ये आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि NFC का एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो NFC का एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं NPCL, NFC, बार्क सभी का सेम टू सेम पेपर होता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया था अल्कोहल ग्रुप में जो आप लोग का जो ऐड होता है, तो कौन सा सिंबल ऐड होता है, तो सिंगल बॉन्ड OH ऐड होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्गन केमिस्ट्री में मोस्ट कॉमन फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है, तो जैसे कार्बोनिल्स होता है CARBONYLS, कार्बोनिल्स के लिए होता है, क्या होता है C+O होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग का क्वेश्चन में आएगा C+O मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोनिल्स हो जाएगा। अगर अल्कोहल का बात करता, ठीक है, अल्कोहल का जब भी बात करता तब हो जाता सिंगल बॉन्ड OH। ओके, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करता, कार्बोक्सिलिक एसिड, तब क्या हो जाता CO2H, आप लोग ऐसे भी बोल सकते, नहीं तो COOH, तो जनरली COOH इस फॉर्मेट में रहता है। तो जब भी बोलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड
मतलब क्या हो जाएगा, COOH इस फॉर्मेट में रहेगा। अगर ईस्टर का बात करता, ईस्टर में क्या हो जाता है, CO2R, इसको आप लोग बोल सकते COOR, ठीक है। तो ईस्टर का जब भी बोलेगा तब इस टाइप का हो जाएगा। अगर एमाइन का बात करता, AMINES, एमाइन में क्या हो जाता, NH2 हो जाता, ओके। अगर कीटोन का बात करता, कीटोन, तब हो जाता COR, ठीक है। तो कीटोन के लिए COR होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ALDEHYDE, एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, CHO होता है। समझ में आ गया। तो इतना सारा जो फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोनाइल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एमाइन, कीटोन, एल्डिहाइड, तो कॉमन यही फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसका क्या क्या सिंबल होता है या किस बेसिस पे हम लोग उसको लिखते हैं, ये आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में इस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूरा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया है। मैं इसीलिए आप लोग को बोला था एक एक क्वेश्चन का साथ में और भी सपोर्टिंग क्वेश्चन 10 बड़ा बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज लाइटर देन एयर, इनमें से कौन सा गैस हवा से भी, वायु से भी बहुत हल्का होता है। तो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस एयर से, मतलब वायु से भी बहुत हल्का होता है। तो ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एमोनिया इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग NH3 से लिखते हैं, ओके। तो जब भी हम लोग टॉयलेट में जाते हैं ना, तो यूरिन का एक स्मेल आता है, तो यूरिन का स्मेल किसका जैसा होता है, एमोनिया का जैसा होता है, ओके। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोज स्केल इज यूज टू इंडिकेट द, मोज स्केल का प्रयोग क्या दर्शाता है। तो मोज स्केल इज यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ ए मिनरल, मोज स्केल का इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी मिनरल का हार्डनेस को चेक करते हैं या मेजर करते हैं, ठीक है। तो मोज स्केल का क्या होता है, टोटल 10 नंबर में होता है, 1 से 10 होता है, ठीक है। तो एक मतलब क्या होता है, सबसे सॉफ्ट होता है, और सबसे सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट से स्टार्ट होता है, टेल्क होता है, ठीक है। 2 नंबर में क्या रहता है, 2 नंबर में होता है जिप्सम होता है, 3 नंबर में होता है कैल्साइट होता है, चौथा नंबर में होता है फ्लूराइट, FLUORIT, फ्लूराइट, 5वां नंबर में क्या होता है एपाटाइट, APATIT, और 6 नंबर में क्या होता है ऑर्थोक्लेज, ORTHOCLAC, ऑर्थोक्लेज, और 7वां नंबर में क्या होता है क्वार्ट्ज, QUARTZ, और 8वां नंबर में क्या होता है टोपाज, TOPAZ, और 9 नंबर में क्या होता है कोरेंडम, CORUNDEM, कोरेंडम, और 10 नंबर में क्या होता है डायमंड होता है। इसीलिए आप लोग का क्वेश्चन कभी कभी आता है इन मोज स्केल, मोज स्केल में डायमंड का हार्डनेस कितना होता है, डायमंड का हार्डनेस होता है 10, ठीक है। तो 1 से 10 तक आप लोग को मैंने बता दिया हूँ, आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। सबसे सॉफ्ट होता है टेल्क और सबसे हार्ड होता है डायमंड, क्योंकि आप लोग जानते हैं डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ओके। तो मोज स्केल का मदद से हम लोग सॉफ्ट से शुरू करके हार्ड तक हम लोग हार्डनेस को मेज़र कर सकते हैं। तो कोई भी मिनरल का हार्डनेस को मेज़र करने के लिए हम लोग मोज स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बायोलॉजी से पूछा गया है, व्हाट इज इंसुलिन, इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन भी होता है। तो इंसुलिन इज ए हार्मोन मेड इन आवर पैनक्रीज। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पैनक्रीज, अग्नाशय से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पैनक्रीज से स्टार्ट मतलब ये प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है इंसुलिन हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी का ग्लूकोज सप्लाई को ये मेंटेन करता है, ठीक है। अगर इंसुलिन फंक्शन ठीक ठाक काम नहीं करता तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो बॉडी में जब भी ग्लूकोज लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तब हम लोग का कौन सा डिजीज़ होता है, डायबिटीज़ हम लोग का होता है। तो कभी कभी आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायबिटीज़ किस चीज़ के लिए होता है। तो इंसुलिन जब फंक्शन करना, काम करना बंद कर देते हैं, इसके लिए बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाता जब इंसुलिन फंक्शन नहीं करता तब डायबिटीज़ होता है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन या बैलेंस करता है। समझ में आ गया है। तो इसको
आप बोल सकते हैं एक टाइप का प्रोटीन भी होता है, या उसको आप लोग हार्मोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो पैनक्रीज मतलब अग्नाशय से ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, जॉन्डिस कॉजेज द इन्फेक्शन इन। जॉन्डिस जो होता है पीलिया में संक्रमण होता है। तो जॉन्डिस एक ऐसा इन्फेक्शन होता है, तो एक कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, लीवर में होता है। तो जॉन्डिस होता है मतलब क्या होता है? लीवर में हम लोग का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग को जानना चाहिए, क्वेश्चन आप लोग का इधर से पूछे जाता है, वायरस बेस्ड जो डिजीज होता है, मतलब वायरस का कारण जो डिजीज होता है, एक लिस्ट मैंने बनाया हूँ, और उसका बाद बैक्टीरिया से बेस करके जो डिजीज होता है, मतलब बैक्टीरिया का कारण जो डिजीज होता है, रोग होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये आप लोगों के लिए एक लिस्ट मैंने बनाया हूँ। ठीक है, तो वायरस के लिए या वायरस से जो डिजीज होता है, वो सबसे पहले बोल सकते हैं फ्लू। ठीक है, जैसे बर्ड फ्लू वगैरह होता है। इसके बाद कॉमन कोल्ड जो होता है, सर्दी या ठंडा लगना जो होता है। इसके बाद एड्स, ठीक है, एड्स, इन्फ्लुएंजा, हेपाटाइटिस, इबोला वायरस, येलो फीवर, ठीक है, और पोलियो। इसके बाद रेबीज वायरस, माम्स, MUMPS, माम्स, ओके। इसके बाद रूबेला वायरस, इसके बाद हार्प्स, HERPES, हार्प्स, और चिकन पॉक्स, CHICKEN, चिकन पॉक्स। ठीक है, तो इतना सारा जो डिजीज है, तो ये होता है वायरस बेस्ड डिजीज, मतलब वायरस का कारण ये डिजीज होता है। तो एग्जाम में आप लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोलते हैं माम्स, तो माम्स एक ऐसा डिजीज होता है, तो वायरस बेस्ड या प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया बेस्ड, तो माम्स होता है वायरस बेस्ड एक डिजीज, वायरस का कारण एक डिजीज होता है। और बैक्टीरिया बेस्ड क्या क्या डिजीज होता है, जैसे सबसे पहले होता है कॉलेरा, डिप्थीरिया होता है, टिटेनस होता है, गोनोरिया होता है, सिलिफिस होता है, सिलिफिल्स होता है, लिम्फ डिजीज, LYME, लिम्फ डिजीज होता है। इसके बाद न्यूमोनिया होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। ठीक है, तो इतना सारा डिजीज होता है बैक्टीरिया से। तो इधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए पूरा टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया हूँ। एक एक क्वेश्चन अब अगर आप लोग का ऐसे पूछे जाएगा, अगर ऐसे हम बोलते कि कॉलेरा किसका कारण होता है, बैक्टीरिया, फिर और एक क्वेश्चन आएगा, तो इससे अच्छा कि एक लिस्ट में आप लोग को बता देना, इसीलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो और एक क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाता है ऐसे, इधर जैसे पूछा है जॉन्डिस हम लोग का कहाँ पे इफेक्ट करता है या कहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो लीवर होता है। अगर ट्रैकोमा बोलता है, TRCOMA, ट्रैकोमा कहाँ पे होता है, हम लोग का आई में होता है। ठीक है, ह्यूमन आई में जो डिजीज होता है वो बोलते हैं ट्रैकोमा या इन्फेक्शन जो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज फाइलोक्विनाइन। कौन सा विटामिन को फाइलोक्विनाइन कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन के को फाइलोक्विनाइन कहते हैं। ठीक है, कौन सा विटामिन का क्या नेम है वो मैं अभी आप लोग का एक लिस्ट में बता दूंगा, आप लोग पूरा चीज को लिख लेना, आप लोग का कभी भी डाउट नहीं होगा। ओके, सबसे पहले आप लोग को विटामिन ए का केमिकल नेम आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन ए का नेम होता है रेटिनॉल, RETINOL। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी का अंदर बहुत सारा होता है, B1, B2, B6, तो इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन B1, तो विटामिन B1 का नाम होता है थियामिन, THIAMINE। ठीक है, विटामिन B2, तो विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, RIBOFLEVIN, राइबोफ्लेविन। विटामिन B6, ठीक है, B6, तो इसका नाम होता है पायरोक्साइडाइन, PYRIDOXINE, पायरोक्साइडाइन। ठीक है, इसके बाद विटामिन B12, ओके, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन, CYANOCOBALYAMIN। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट रहता है, इसीलिए कोबालामिन इसका नेम है। ठीक है, और विटामिन B3 का मैं बोलना भूल गया हूँ, विटामिन B3 का नाम है नियासिन, NIASIN, नियासिन। ओके, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल,
ठीक है। और विटामिन के का होता है फाइलोक्विनाइन। तो इतना सारा आप लोग को एक बार में बता दिया, आप लोग का कभी भी और डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी का भी समझ में नहीं है आया है नाम, अगर आप लोग को थोड़ा मिस्टेक हो गया या अगर आप लोग लिख नहीं पाए तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। तो अभी का आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है कैरोट से, तो कैरोट से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए मिलता है, ठीक है। अगर ऐसे बोलता है कोई भी साइट्रस फूड जो होता है, जैसे कोई भी लेमन वगैरह होता है, तो इधर से कौन सा एसिड मिलता है? इधर से हम लोग को एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी मिलता है, ठीक है। तो कभी कभी बोलता है नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा विटामिन का कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए का अभाव में या विटामिन ए का डेफिशिएंसी में, ओके। कभी कभी रिकेट जो डिजीज होता है, रिकेट डिजीज क्यों होता है? ये विटामिन डी मतलब कैल्सीफेरल का डेफिशिएंसी में होता है। कभी कभी आप लोग को बोलता है, जैसे क्वेश्चन आप लोग का आता है बेरी बेरी डिजीज कौन सा विटामिन के लिए होता है? विटामिन B1 के लिए बेरी बेरी डिजीज होता है, ओके। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बोला था 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, इसका साथ में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को बताते जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को क्या बोल रहा है? व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स बाइल? ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट बाइल को जमा करते हैं? तो मानव शरीर में किस अंग में पित्त जमा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है, ठीक है। तो बाइल क्या होता है? बाइल इज ए फ्लूइड, एक फ्लूइड जैसा होता है दैट इज मेड एंड रिलीज्ड बाय द लीवर। तो बाइल कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से इस रिलीज होता है, मतलब कहाँ से खरन होता है या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो लीवर से ये प्रोड्यूस होता है बाइल, पित्त लीवर से प्रोड्यूस होता है और कहाँ जाके जम जाता है या जमा होता है? गल ब्लैडर, पित्ताशय में जाके स्टोर्स होता है, ठीक है। और बाइल्स क्या करता है? डाइजेशन में, खाबार को पचने में मदद करता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ फंगस? फंगस जिसको कवक का अध्ययन को क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी, ठीक है। तो माइकोलॉजी किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगर ऐसे आप लोग को बोलते हैं फाइकोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एलेगी, ALGAE शैवालों का अध्ययन को बोलता है फाइकोलॉजी। एलेगी मतलब क्या होता है? शैवालों का अध्ययन, ओके। ऐसे पोमोलॉजी का अगर बात करते हैं, पोमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट, तो फल जो होता है ना, तो फल का अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। और इधर जो बोला है ऑन्थोलॉजी, ऑन्थोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का अध्ययन को बोलते हैं ऑन्थोलॉजी, ठीक है। अगर ऑर्निथोलॉजी का बात करता है ऑर्निथोलॉजी, तो तब हो जाता है स्टडी ऑफ बर्ड, पक्षी जो होता है ना, पक्षी का रिलेटेड अगर अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन? पोका संश्लेषण की दर अधिकतम होता है, तो पोका संश्लेषण की दर सबसे मैक्सिमम होता है ऑप्शन नंबर सी रेड लाइट में, लाल लाइट में सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम किस में होता है? मिनिमम होता है ग्रीन लाइट में। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स? कीड़े को श्वसन अंग का नाम बताया है। जो भी कीड़े होता है उसका श्वसन अंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैकिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं न्यूरॉन्स आर पार्ट ऑफ व्हिच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? न्यूरॉन्स मानव शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है? तो मानव शरीर का जैसे सर्कुलरिटी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम होता है, तो न्यूरॉन्स आता है नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो जितना भी डिस्कशन करना है मैं उतना आप लोग के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट बोला है केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है NPCL वर्क के लिए। अगर आप लोग ऐसे ही क्लास को फॉलो करते रहेंगे और बाकी जो क्लास में पहले ही प्रोवाइड किया हूँ उसको अगर आप लोग अच्छा से देख पाएंगे तो आप लोगों को फास्टेज क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बोला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH2 को बोलता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 Which नॉन मेटल इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर? जल को शुद्ध करने के लिए किस अधातु का प्रयोग किया जाता है?
तो जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच हैलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। कौन सा हैलोजन मौजूद होता है तरल रूप में। तो आप लोग जानते हैं हैलोजन ग्रुप कौन सा ग्रुप को बोलते हैं, 17th ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, और 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं, इनार्ट ग्रुप कहते हैं। ओके, तो हैलोजन ग्रुप का अंदर जो ब्रोमीन आता है, तो ब्रोमीन ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में तरल अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो जितना भी डिस्कशन आप लोग को करना है वो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो ये सब इजी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बोला है 17 नंबर का क्वेश्चन में, व्हिच गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, HYPOCHLORIDE, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको केमिकल सिंबल क्या होता है, CaOCl, ब्रैकेट में हो जाएगा OCl2, या बोल सकते CaOCl होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप बोल सकते CaOCl2। तो इसमें आप देख सकते हैं आप लोग को बोला है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको बोला है एक गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। एक गैस निम्नलिखित परिस्थितियों में एक आदर्श गैस का रूप में व्यवहार करते हैं। तो आइडियल गैस क्या होता है, तो इसका बारे में मैं बहुत ही अच्छा से प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल जो प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड किया हूँ उसमें आप लोग को क्लास में मिल जाएगा। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है सब मैंने बता दिया हूँ। तो इसमें बोला है एक गैस तब आइडियल गैस का रूप में व्यवहार करेगा या उसका जैसे कैरेक्टरिस्टिक उसका होने वाला है, तो कब होगा, जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा। तो कोई भी गैस अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रहेगा तब वो आइडियल गैस का जैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक या बोल सकते व्यवहार वो करने वाला है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस होता है। तो आप लोग जानते हैं ग्रीन हाउस गैस का अंदर क्या क्या आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और वाटर वेपर। ठीक है, तो इन 6 जो मैंने बता दिया हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर और ओजोन, तो इन सब होता है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो इसका बारे में मैं डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया हूँ। आप लोग अगर स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्लास का, व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट यूज्ड इन वेदर बैलून। तो मौसम के जो बैलून होता है उसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्यों किया नहीं जाता। तो एक्चुअली देखो हाइड्रोजन गैस एयर से भी मतलब वायु से भी हल्का होता है, तो उसको तो हम लोग बैलून में यूज कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन गैस क्या होता है, फ्लेमेबल, मतलब ये ज्वलनशील गैस होता है। ये जब भी ऑक्सीजन का साथ कांटेक्ट में आता है तो ऑटोमेटिकली ये आग लग जाता है, आग बना देता है। इसलिए हम लोग कभी भी बैलून में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल नहीं करते, उसका जगह हम लोग क्या करते हैं, हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो बैलून में हम लोग हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इधर आप लोग को ऑप्शन में क्या बोला है, इट बर्न्स इजीली व्हेन इट कम्स कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो बहुत जल्दी जल जाता है जब एक ऑक्सीजन का साथ कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये था 20 क्वेश्चन, जैसे आप लोगों का एग्जाम में पूछे जाता है 20 क्वेश्चन करके, तो ऐसे ही मैं बनाया हूं। इसका बाद जो नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करूंगा मैथ और जीके का एक साथ टोटल 30 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। तो क्लास कैसे लगा है और प्रीवियस क्लास भी आप लोग देख लेना, जो आप प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल और एडवांस एग्जाम स्पेशल का वीडियो का लिंक मैं आज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया हूं। और कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ईच एंड एवरी वीडियो का कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तभी हमको मोटिवेट मिलेगा और आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड कर सकूंगा। ठीक है, तो ये था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।